प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से एक कहानी लेकर उपस्थित हो गई हूँ आपके सामने और आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी, आती हुए हैं, इसीलिए आप लाइक शेयर तो करते ही हैं, कमेंट भी करते हैं। अच्छा लगता है बहुत मुझे आपकी बातें सुनकर। मैं सोचती हूँ कि हर बार एक और नई कहानी लाऊं, कोई पुरानी अपने समय की। तो आज एक ऐसी ही पुरानी कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ। बहुत पुरानी कहानी है। जब मैं पढ़ती थी ना तो मेरे क्लास की किताब में थी कहानी, मुझे याद आई, मैंने कहा चलो आपसे शेयर करूं। तो कहानी का नाम है मेहमान। अब बच्चों, कहानी कुछ इस तरह की, एक ठाकुर जी जमींदार साहब थे, है ना। राजपूत लोग पहले से ठाकुर हुआ करते, इन लोगों के बड़े रुतबे हुआ करते थे, अपने समय में बड़े राजघराने के हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब राजघराने ख़त्म हो गए तो इनके पास अपना धन दौलत तो उतनी रही नहीं, लेकिन ठस के वही पुराने रहे। मान सम्मान का बड़ा वो था, रुतबा इनका अपना बरकरार था। तो इनके 2 बेटे थे। अब पहले जैसी तो थी नहीं हालत घर की, लेकिन दुनिया के सामने तो ये अपने को झुकना नहीं मंजूर नहीं था इनको, कि मैं झुकूं या मैं कोई कम आका जाऊं, ऐसा। तो इसलिए क्या कहते हैं, सबके सामने ये अपने को बहुत ही पुराना जैसा ही वैसा ही दिखलाया करते थे कि मेरे में अभी कोई कमी नहीं है, हम बिल्कुल वैसी राजघराने की राष्ट्रीय शान में रहते हैं, ऐसा कुछ महसूस कराते थे। तो बच्चों, अब ये क्योंकि बच्चे जब अपने पिता को ऐसा देखेंगे तो बच्चों में भी वही खून था, वही ठसक थी, वही रौब दाब था, वही अहंकार। और काम धाम कुछ करते नहीं थे। पहले तो वसूली होती थी, अपनी जिम्मेदारी थी, तो बहुत पैसा लगान उगान का मिलता था इनको। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सब खत्म हो गया। तो वो तो मिलता नहीं था, लेकिन राजजी जो गुण होते हैं ना, राजसी गुण, वो खत्म नहीं होते। एक बार जब ये जमींदार साहब की मृत्यु हो गई तो इनके घर में इनके 2 ही बच्चे बचे। अब पिता के समय तक तो थोड़ी आन बान शान बची ही थी, थोड़ा बहुत पैसा ही था। और उनके समय में इन्होंने कुछ कभी कामकाज ही नहीं किया, कुछ जानते नहीं थे कामकाज। घर में पैसा है, खर्च करो, चाहे उधार से करो चाहे कैसे करो। अब पिता की मृत्यु के बाद लड़कों को तो काम करना ही नहीं आता था, उन्होंने सीखा ही नहीं था काम करना अपनी हेठ ही समझते थे ये लोग। हमेशा बस नौकर चाकर से ये थे, वही आदत थी पुरानी, किसी तरह जीवन काट रहे थे। अब इनके घर में खाने के लाले पड़ने लगे, बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन काम काज नहीं करते थे। इनके घर के आगे एक सहजन का पेड़ था। सहजन का पेड़ ना, जिसे ड्रम स्टिक कहते हैं, सांभर में डालते हैं, बड़ी बड़ी फलियाँ होती हैं और बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो मोरिंगा भी कहते हैं दक्षिण भारत में इसको। अब इसके बड़ा पेड़ था, तो ये क्या करते थे, रात को उसकी फलियाँ तोड़कर, एक बुढ़िया थी जो कुंजड़ीन कहते हैं, कुंजड़ीन यानी कि जो टोकरी में फल सब्जी बेचने वाली है ना, तो उसको ये बेचा कर दे दिया करते थे। वो इनको थोड़े पैसे दे आते थे, लेकिन ये रात के अंधेरे में तोड़ कर देते थे उसे। दिन के उजाले में किसी को ये पता नहीं चलता था कि ये क्या करते हैं। उससे जो पैसा मिलता था उससे अपना घर का कार्य चलाते थे। और काम काज करने में इनको हेठ ही लगती थी कि हम कहीं जाएंगे, कोई से काम मांगेंगे, कहीं काम करेंगे तो हमारी शान शौकत कम हो जाएगी। लेकिन घर कैसे चलेगा इसकी इनको चिंता नहीं, बस एक ही कहा था कि सहजन की फलियाँ तोड़ के रात को उस बुढ़िया कुंजड़िन को देते और वो इनको कुछ पैसे दे जाती, उसी से अपने घर का राशन पानी मंगा के काम चला रहे थे। अब एक बार इनके वहाँ मेहमान आ गए। भाई मेहमान आ गए, घर में तो वैसे ही दिक्कत, और मेहमान को क्या खिलाए, मेहमान की आवभगत भी होनी है। अब मेहमान के सामने तो हेठी होनी ही नहीं है ना। तो इन्होंने क्या करा, मेहमान के लिए घर में खाना बना। खाना तो थोड़ा ही था। तो दोनों भाइयों ने कहा कि आज तो मेरा व्रत है, मैं तो केवल चाय पीऊँगा, पानी आप खाना खाइए, मैं केवल पानी और चाय ही पीऊँगा। आज मैं कुछ खाना नहीं खाऊँगा, मेरा पूरा दिन का व्रत है, आज मैं पूरा बिल्कुल भी कुछ नहीं खाऊँगा। ऐसा हो गया एक दिन, चलो मेहमान ने खा लिया, उसने सोचा व्रत है। दूसरे दिन भी मेहमान वहीं रहा। इन दोनों भाइयों ने फिर से ऐसा कहा। तो अब मेहमान ने फिर चुपचाप खा लिया, उन्होंने केवल पानी पिया। और उसके बाद उनके साथ पानी पीने के उनके साथ बैठा। उन्होंने कहा मैं तो पूरे समय का व्रत है मेरा लंबा, मैं अभी भोजन नहीं करूँगा। तीसरे दिन
अब पत्नियों ने समझाया कि रोज़ रोज़ तुम ऐसा कहोगे तो मेहमान को समझ में आ जाएगी, आज हम ऐसा करते हैं, आज आप खाओ। तो उसने आज उन्होंने कहा कि आज हमारा व्रत है, आज आप लोग खा लीजिए साथ में। अब आज पत्नियों ने व्रत कर लिया। ऐसे करके मेहमान वहाँ 1 हफ्ते रहा बच्चों, और उसने देखा कि रोज़ ही कोई न कोई भाई और उनकी वाइफ व्रत का बहाना करते हैं, एक जना खाता है, एक जना खाली पानी पीता है। तो थोड़े दिन बाद उसके समझ में आ गया, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन तो नहीं आया, लेकिन जब 1 हफ्ता रहा तो उसने घर के हल्के खुसर फुसर सुनाई दे, कभी कुछ सुनाई दे। रात को छुप छुप के उसने देखा एक दिन कि रात को उसकी नींद टूटी, तो उसने देखा खिड़की से कि कुंजड़ी इनको सहजन की फलियाँ बेच रहे हैं। इसके समझ में आ गया, उसने कहा सारे जो जड़ है सारी खराबी की ये सहजन का पेड़ है, ये पेड़ के कारण ये लोग मेहनत नहीं करते, कहीं काम दाम को जाते नहीं है, दिन भर घर में बैठे रहते हैं और रोज़ मेरा व्रत है कहते हैं। वो समझ गया कि इनके पास कुछ है नहीं, और क्योंकि मैं आया हूँ, मुझे मेहमान के तो खिलाना ही है अच्छी तरह से, इसलिए मुझे खिलाने के चक्कर में ये अपना भूखे रह रहे हैं। अब इसने क्या करा, ये रात होने का इंतज़ार किया। जब सब गहरी नींद में सो गए तो ये धीरे से उठा, इसने कुल्हाड़ी उठाई और धीरे धीरे आरी से, कुल्हाड़ी से तो आवाज़ थी, आरी से धीरे 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 करके उस सहजन का पेड़ काट डाला। पूरा सहजन का पेड़ नीचे से तने से काट डाला, और सवेरे अपना उनके उठने से पहले ही वहाँ से अपना सामान लेके गायब हो गया। अब बच्चे सुबह क्या हुआ, सुबह उठे तो हाय तबाह हो गई, ये तो रोने कलपने लगे कि हमारा क्या हुआ, ये क्या हो गया, किसने कर दिया, ये हमारा तो विनाश कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अभी तक तो ये पेड़ से हमारा गुजारा हो रहा था। अब सब सिर पे हाथ धके ऐसे बैठ गए, क्या करें, अब कैसे होगा, अभी तक तो हम सहजन की फलियाँ, आज तो हम सारी फलियाँ बेच लेते हैं, ये पेड़ हमारा अब क्या करेगा, हमारी तो कुछ मदद नहीं हो सकती, लकड़ियाँ भी कितने दिन चलेंगी, तो हमें कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो पत्नियों ने कहा अब तो जाओ कुछ काम ढूंढो भाई, इस शहर में नहीं तो कहीं और ढूंढो। उन्होंने कहा हम इस शहर से बाहर जाएंगे तो फिर और दिक्कत आएगी, करना तो हमें यहीं पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग अकेले पड़ जाओगे। और इस तरह दोनों भाइयों ने काम करना ढूंढना शुरू किया, और थोड़े दिनों में इन्होंने कुछ नहीं मिला तो अपने खेतों में ही काम करना शुरू कर दिया। अपने खेतों को खुद जोतने लगे, खुद मेहनत करने लगे, बीज भी बो दिए, निराई गुड़ाई भी कर दी, सिंचाई सब कर दिया, और बढ़िया फसल हुई। फसल बेच के तो धन धान्य की कमी नहीं, पैसा अच्छा मिला। तब इनकी समझ में आया कि वो मेहमान हमारा दुश्मन नहीं था, वो तो हमारी भलाई कर गया, हम तो नहीं तो थोड़े से पैसे से किसी तरह गुजारा कर रहे थे, सहजन की फलियाँ बेचकर। उसने इस पेड़ को काट कर हमको ये इस कार्य के लिए प्रेरित किया कि हम कुछ काम करें, और तभी हम अपने जीवन को अच्छा चला सकते हैं। उसके बाद बहुत दिनों बाद वो मेहमान आया, और तब उसने बताया भाई मैं तुम्हारी हालत देख के समझ गया था कि सब गड़बड़ है, और तुमने काम करने का तुम कुछ सोच नहीं रहे हो, तो इसलिए मैंने तुम्हारा ये पेड़ काट दिया, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं चाहता था कि तुम कुछ अच्छा करो, जीवन में अच्छे बनो। और आज देखो तुम्हारे खेत लहला रहे हैं, घर धन धान्य से बनाया, मकान भी अच्छा है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हें रोज़ व्रत नहीं करना पड़ रहा। और फिर वो लोग उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा कि हाँ सच में उस समय तो हमें बहुत बुरा लगा कि आपने हमारा पेड़ काट दिया, लेकिन आज हम उसकी सच्चाई को समझ चुके हैं। तो बच्चों, उस मेहमान ने फिर उनके घर में खूब आनंद से 2-4 दिन और बिताया, और फिर खुशी खुशी गया। फिर किसी को व्रत की करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब वो लोग मेहनत करने लगे थे, मेहनत करके कमा रहे थे। और जब आदमी मेहनत करता है तो जो भी अच्छी कमाई होती है वो अच्छी होती है, और उससे घर की बरकत भी होती है, किसी प्रकार की दुख परेशानी नहीं आती है। तो ये थी आज की कहानी। मेहमान कैसी लगी आपको, आप मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद आई होगी, नहीं पसंद आई तो अनलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, और उसमें कौन सी बड़ी बात है ना, सभी की अलग अलग पसंद होती है। और अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो और भी अच्छी बात है, कहानी दूसरे एक हाथ से दूसरे हाथ लगातार निरंतर कई हाथों से गुजरती हुई पहुँचे और लोग सुने, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कहानियाँ तो हैं ही इसीलिए सुनने और सुनाने के लिए। और आप जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनकी मैं आभारी हूँ, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि मुझे जिस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ये कहानियाँ आपके निरंतर एक हाथ से दूसरे हाथ पहुँचते रहे, एक हस्तगत होती रहे, और अपने संसार में लोगों को
डुबाएं, खुशहाल बनाएं कहानियों के संसार में। तो बच्चों विदा लेती हूँ, नमस्कार।